सत्संग। गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। महात्मा तैलंग स्वामी रूपेण आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि ततो नमस्कारं करोमि। महात्मा तेलंग स्वामी उमाचरण को सहज योग का मार्ग बताते हुए चल रहे हैं। कठिन योग सबके लिए नहीं होता उमाचरण, परंतु कठिन योग के द्वारा प्राप्त होने वाली समस्त अवस्था इस सहज योग में कुछ नियमों का पालन करने से प्राप्त हो सकती है। अर्थात आवश्यक नहीं कि केवल खड़े पहाड़ की चढ़ाई करना इत्यादि। बहुत सहज स्वरूप में नियमों का पालन करते हुए वो समूची अवस्थाएं प्राप्त हो जाएंगी, जिन्हें प्राप्त करने के लिए योगी हठ करते हैं, जंगलों में जाकर निवास करते हैं। उसे बीच गृहस्थी में भी बैठकर तुम प्राप्त कर सकते हो। और वो नियम क्या है? सुनो उमाचरण। अगर व्यक्ति स्वयं में असंतुष्ट है, किसी अन्य को वो कैसे संतुष्ट कर पाएगा? नियम है, पहला नियम। ये नियम नहीं, इसे साधना मानना साधक। ये नियम नहीं, साधना है उन सभी अवस्थाओं को प्राप्त करने की जो हठ योग से प्राप्त होती हैं। जो स्वयं में संतुष्ट नहीं, वो किसी अन्य को क्या करेगा? और जो स्वयं में संतुष्ट है, वो सबको प्रफुल्लित कर देगा। नियम है ये। केवल प्रेरणा मत मानना इसे केवल प्रेरणा मत मानना, इसे नियम मानना। अर्थात प्रफुल्लित, संतुष्ट रहना आवश्यक है। भीतर का आत्म संतोष आवश्यक है। जिह्वा बहुत पाप कथा करती है, आतुर रहती है पाप कथा करने पर, कुछ न कुछ गलत बोल जाने पर। मन अपने सारे आक्रोश व्यक्त करने के लिए सर्वप्रथम जिह्वा का उपयोग करता है। जो मन में आया कह दिया। उससे क्या होगा परिणाम? कौन आहत होगा, किसका हनन होगा, नहीं सोचती। इसलिए इसे संयमित करना बहुत आवश्यक है। नियम है ये दूसरा। प्रेरणा मत मानना साधक, नियम, स्टेप्स फॉर रियलाइजेशन। तीसरा, सभी जितने भी अनर्थ हैं उनके मूल है आलस्य। इसलिए आलस्य को कैसे भी करके त्यागना। सबका मूल है आलस्य, इसे त्यागना। और ये संसार, ये जीवन धर्म और अधर्म की परीक्षा का मंच है। ये संसार धर्म और अधर्म की परीक्षा का मंच है। इसलिए सावधान होकर धर्म अधर्म का विचार करके ही कर्म करना। नियम है, प्रेरणा नहीं।
किसी धर्म में अश्रद्धा नहीं करना। सर्व धर्मों का सार जिसमें सत्य अंतर्निहित है। यूं तो व्यक्ति जब अपनी साधना में ही लीन रहता है, उसके पास समय भी नहीं कि वो अश्रद्धा इत्यादि करे। छठा नियम, ये पांचवा था। दरिद्र को दान करना, धनी को दान देना व्यर्थ, उसे आवश्यकता नहीं, अतः वह आनंदित नहीं होता। इसके पीछे कुछ संकेत है कि सुपात्र को ही दान देना चाहिए। दान अर्थ साधे, अनर्थ नहीं। इसीलिए दान उसे जिसको आवश्यकता, सबलता की चेष्टा उसके लिए जिसे आवश्यकता, जिसके भंडार भरे हैं उसे देने से कोई आवश्यकता नहीं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यह संकेत है दान के प्रति। दान का अपव्यय ना हो, यह भी साधना का नियम है। साधु के साथ रहना ही स्वर्ग का वास है। और जो साधु नहीं, असत्य के मार्ग पर चलता है, उसका साथ नरक का मूल है। जो साधु है उसका संग स्वर्ग है, और जो साधु नहीं उसका साथ नरक का मूल है। सातवां, आत्मज्ञान, सत्पात्र को दान और संतोष को पाने से मोक्ष मिलता है। अर्थात अपने विषय में जानना, सत्पात्र को दान देना, सुपात्र को दान देना और संतोष को प्राप्त करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। धीरे धीरे व्यक्ति अंतर्मुखी होता चला जाता है, कोई ग्लानि भाव नहीं होता, मलिनता के आवरण उतरते हैं और मोक्ष प्राप्त होता है। आठवां बिंदु, नौवां, आज हम 11 तक जाएंगे। जो शास्त्र पाठ करके उसके मर्म को जानते हुए भी उसका आचरण नहीं कर पाते, अधम है, अधर्मी है। शास्त्र पढ़ा पर उसका आचरण में नहीं लाए, उसका अनुष्ठान नहीं किया, अधर्म है। 10वां, किसी भी कार्य के अनुष्ठान के मूल में धर्म रहना चाहिए। भगवत गीता दान को भी सतो रजो तमो बताती है। इसलिए कोई भी प्रयोजन हो उसमें धर्म मूल रहे, नहीं तो वह कार्य सिद्ध नहीं होगा। सफलता और सिद्धि में अंतर हो गया। सफल तो बहुत से लोग होते हुए दिखते हैं, वो सिद्ध भी कर पाए अपने कार्य को, यह आवश्यक नहीं है। 11वां बिंदु, किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। सत्य या असत्य उद्देश्य से किसी प्राणी का वध नहीं करना चाहिए। चाहे उद्देश्य कोई भी हो, प्राणी का वध नहीं करो। ये 11वां बिंदु है। इस प्रकार ये लगभग 31 बिंदु हैं। 30 कुछ को हम कर लेंगे आने वाले संभवतः 2 दिनों में। ये तन्मयता के अंतर्गत आने वाले सहज साधना के 30 नियमों का पालन करने वाले साधक को परम गति प्राप्त होती है, ऐसा ब्रह्म ऋषि ने कहा है। आज के लिए इतना ही। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।
ओम ही सत्य है।